हाँ, नारायण नारायण नारायण। 5 बजे हो गया। अच्छा, स्वामी जी सुबह पढ़ लेते पेज एडवांस में। ये कल वाला त्रिवेणी को श्याम जी कल वाला इस नंबर पे ये करना है, हो जाएगा? नहीं ये है ना, अशोक से होगा, अशोक वाले। हाँ तो अशोक तो आ ही रहा है। श्री राम जय जय राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। साधना और ब्रह्मानुभूति महर्षि का ग्रंथ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। इसमें आप देखें कि नीचे मैंने दिया है 182, 183 और 218, तो यानी 2 लेख अलग अलग हैं। एक लेख है ब्रह्मचर्य पर और एक लेख है उद्दालक की साधना पे। तो उद्दालक की साधना में भी थोड़ा सा अंश लिया है, इसलिए 218 नंबर दिया है। बाकी मुख्य जो है पूरा का पूरा पृष्ठ वो ब्रह्मचर्य वाले लेख में से है। ब्रह्मचर्य लेख में महाराज ने करीब 25 पॉइंट बनाए हैं। तो लास्ट में ये जो है व्यवहार शुद्धि, अंतःकरण की निर्मलता और ये सहज स्थिति, ये लास्ट 3 पॉइंट हैं उसके ब्रह्मचर्य लेख के। तो उसी में ये बोधवान के शुभ सद्गुण आज का जो शीर्षक है। तो हम आप लोग तो कल ही आए, हम लोग जो कर रहे हैं यहाँ तो ये कल से ही शुरू किया। तो जो लोग डेली पढ़ रहे हैं तो पिछले 3 दिनों से यानी 24, 25, 26 वो लेख चल रहा है। कौन सा लेख? कि सिद्धांत और जीवन। तो सिद्धांत और जीवन ये जो लेख चल रहा है 3 दिन से, उसमें कल जो हमने अंतिम पंक्ति पढ़ी कि जो दूसरों के उद्धार की कंपनियां खोलकर बैठे हों उन्हें खोलने दे, उनसे अपना कोई मतलब नहीं, हमें तो अपने आप को देखना चाहिए और ये याद रखना चाहिए कि सिद्धांत ही जीवन है और जीवन ही सिद्धांत है, तथा जब तक दोनों पृथक पृथक हैं तब तक दोनों ही निष्फल हैं। तो ये जो महाराज की पंक्ति है कि ये याद रखना चाहिए कि सिद्धांत ही जीवन है और जीवन ही सिद्धांत है, इसी वाक्य का जो एक्सप्लेनेशन है वो आज का पृष्ठ है। ऐसा इसमें कोई क्रम नहीं है, पर अपने आप ही वो पेजेज इस प्रकार बैठ गए हैं कि आज का जब पृष्ठ पढ़ेंगे तो हम समझ जाएंगे कि सिद्धांत यानी जो रियलिटी है वो रियलिटी हमारे जीवन में वी विल हैव टू लिव इट। उस रियलिटी को हमें जीना है। तो जीना है तो उसके लिए जो जी रहे हैं उसका जब हम वर्णन सुनेंगे तो हमको फिर आगे प्रेरणा मिलेगी कि उसको हम कैसे जिएं। तो बोधवान के शुभ सद्गुण में सबसे पहले महाराज श्री भूमिका में समझा रहे हैं, बोधात्मक स्थिति होने पर यानी रियलाइजेशन होने पर ये शुभ सद्गुण, शुभ यानी ऑस्पिशियस। तो शुभ सद्गुण क्यों कहा? क्योंकि सद्गुण तो कभी अशुभ नहीं होते हैं। सद्गुण के विशेषण दिया है शुभ, तो सद्गुण अशुभ भी होते हैं क्या? तो आप देखो कि राजा भरत ने दया करी तो दया सद्गुण है, पर बेचारे को वो मृग का जन्म लेना पड़ा। जो भागवत जानते हैं, अनुराधा का मुझे पता नहीं है कितना भागवत का संस्कार है, तो वो अशुभ, वो सद्गुण जो है वो शुभ नहीं रहा, वो उसके बेचारे के जीवन में अशुभ हो गया। शुभ सद्गुण का मतलब यह है कि हमेशा उसमें हमारा विवेक जागृत रहेगा। विवेक हमेशा दिखाते रहेगा कि भले ये सद्गुण है पर ये हमको फंसाएगा। इसीलिए गीता में आया है 14वें अध्याय में कि ये जो सत्वगुण भी है, सत्वगुण बहुत बड़ी चीज़ है, पर ज्ञान संज्ञेन बंधनाति वो उसमें ज्ञान भी और उसमें प्रकाश भी, दोनों। तो सत्वगुण भी हमें, यानी जैसे कि बहुत बढ़िया उसको एक्सप्लेनेशन करते हैं संत लोग कि लोहे की बेड़ी भी बेड़ी है और सोने की बेड़ी भी बेड़ी है। तो सत्वगुण यानी सद्गुण भी हमको बांध सकता है। इसलिए महर्षि यहाँ शुभ शब्द इसलिए प्रयोग करते हैं कि कर रहे हैं कि
हमेशा अपना विवेक जागृत रहना चाहिए। अच्छा, वो तो बोधवान है, तो बोधवान के लिए तो जीवन में स्वाभाविक ही ये रहेंगे जो अभी महर्षि बताने वाले हैं। नंबर 1 व्यवहार शुद्धि, नंबर 2 अंतःकरण की निर्मलता, और नंबर 3 सहज स्थिति। उनके लिए स्पॉन्टेनियस है। हम लोगों के लिए महर्षि समझा रहे हैं साधन काल में इनके लिए प्रयास करना पड़ता है। तो वो प्रयास जो है वो कोई सामान्य प्रयास नहीं, जबरदस्त प्रयास। और सिद्ध काल में ये बिना प्रयत्न के स्वतः सिद्ध होते हैं। सबसे पहले व्यवहार शुद्धि को हम लेते हैं। व्यवहार शुद्धि में 8 पॉइंट है। यहाँ पॉइंट मैंने नहीं बनाए हैं, पर ये सेंटेंसेज जो है उससे आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहला पॉइंट है, यानी वाक्यों के हिसाब से, संयम, सरलता, सादगी, समता, सत्यता, सदाचार आदि सद्गुण स्वाभाविक ही जीवन में उतर आते हैं। परम पूज्य महर्षि समझा रहे हैं कि ये जो बोधवान है, जैसे महर्षि स्वयं, उड़िया बाबा, इन महापुरुषों का जीवन आप देखो तो संयम है, सरलता है, सादगी है, समत्व है, सबके प्रति बराबर। यानी कि पैसे वालों को हम ज़्यादा सम्मान दें और जो बेचारे गरीब हैं, है ना, संत आते हैं, उनकी उपेक्षा करें, कभी नहीं। सब प्राणी मात्र के लिए समता। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, भगवान ने तो 5वें अध्याय में कहा है विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण और हाथी और गाय और कुत्ता और चांडाल, सब में जो है महात्मा प्रभु को देखता है, सब समान है। कहाँ विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण और कहाँ ये चांडाल? तो भगवान क्या कह रहे हैं, वो समता महर्षि यहाँ बता रहे हैं। थोड़ा से परिवर्तन करके 10वें 11वें स्कंद में भी है उद्धव के भगवान। अच्छा, क्योंकि ये समता जो है ये बहुत जरूरी है। हम लोग क्या करते हैं कि व्यवहार में भी समत्व नहीं रख पाते और अपने जीवन में भी नहीं। जीवन में नहीं मतलब कोई हर्ष की चीज़ आई तो बहुत फूल जाते हैं, और कोई दुख की चीज़ आई तो बहुत मतलब दुखी हो जाते हैं, वहाँ भी समता। तो सत्यता, सदाचार आदि से और भी गुण हैं। तो इसमें मुख्य रूप से मनसा वाचा कर्मणा। जब भी आप कोई चीज़ को स्टडी करो तो 3 चीज़ें ले लो हमारे जीवन में, मनसा यानी मन, वाचा यानी वाणी, और कर्मणा यानी शरीर। तो कभी भी ये 3 चीज़ें हैं, इसमें इंटीग्रिटी हमेशा होनी चाहिए। हमारा सबसे बड़ा दोष यही है कि मन में कुछ और है, वाणी में कुछ और है, और करते कुछ और है। तो ये साधुता का लक्षण नहीं है, ये असाधु का लक्षण है। तो इसलिए महर्षि यहाँ बता रहे हैं कि सदाचार आदि, ये संयम, सरलता, सादगी, ये तो आ जाएंगे शरीर द्वारा। सत्यता वाणी में, और समत्व जो है वो अपने अंतःकरण में। आओ आओ रितु, प्लीज जॉइन अस इफ यू आर नॉट इन हरी। इफ यू आर इन हरी देन आई विल नॉट स्टॉप यू। ओके, आप कितनी देर में फ्री हो जाएंगे? 8:05 वेलकम। पढ़ाई करवा 8:15 बजे तक फ्री है। पढ़ाई करवा 8:15 बजे तक मिलेंगे। मतलब सत्संग ही चल रहा है। अच्छा, हाँ, इट इज़ ओपन फॉर एवरीवन, कोई किसी का प्राइवेट नहीं है। सुनना चाय पी रहा। हाँ, तो व्यवहार शुद्धि में संयम, सरलता, सादगी, समता, सत्यता और सदाचार। तो मनसा वाचा कर्मणा में जो कर्मणा है उसमें ये सब आ जाएगा, संयम, सरलता, सादगी, सदाचार, सत्यता, वाणी, और समत्व जो है वो अपने हृदय में। हृदय में समता रहेगी, है कि नहीं? उसको व्यवहार में समत्व नहीं करोगे। माँ और बहन के साथ समता नहीं रहेगी। व्यवहार में माँ के साथ माँ का व्यवहार होगा, बहन के साथ बहन का व्यवहार होगा, है ना? स्वामी जी, हृदय में या माइंड में? हृदय माइंड एक ही चीज़ है, दो नहीं है। अच्छा, ये स्वाभाविक ही जीवन में उतर आते हैं। बाह्य वस्तुओं में सुख बुद्धि न रहने के कारण अन्याय से संग्रह परिग्रह का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अगले वाक्य में महर्षि, ये पॉइंट 2 है, पॉइंट 2 में महर्षि ये जो यम बताया है, यम में 5 चीज़ें हैं, यम और नियम। यम में क्या है? सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह। तो
सत्यता को यानी सत्य को तो कवर कर दिया महर्षि ने। अब जो आगे के 2 पॉइंट हैं, अस्तेय और अपरिग्रह, उसको ले रहे हैं दूसरे वाक्य में। अस्तेय मतलब किसी के हक का हम न ले, और अपरिग्रह मतलब बिना मतलब संग्रह न करें। तो बाह्य वस्तुओं में सुख बुद्धि न रहने के कारण अन्याय से संग्रह परिग्रह का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। महापुरुष की जीवन की महर्षि सहज रहनी बता रहे हैं। हम लोगों की बाह्य वस्तुओं में सुख बुद्धि है, तो बाह्य वस्तुओं की सुख बुद्धि होने से हम लोग अन्याय से भी कभी कभी कोई वस्तु ले लेते हैं, और जो न्याय से यानी जो हमारा हक है तो उसका संग्रह परिग्रह इतना ज़्यादा है कि बिना मतलब वो चीज़ें सड़ रही हैं, है ना, वो किसी के काम नहीं आएंगी, पर वो फेंक देंगे भले ही, पर किसी को जो बेचारा गरीब आदमी है उसको नहीं देंगे। तो वो परिग्रह भी जो है वो दोष है, और अन्याय से किसी चीज़ को लेना ये तो बहुत बड़ा दोष है। दोनों के लिए मना कर रहे हैं महर्षि। मना कर रहे हैं मतलब वो जो बोधवान है उसके जीवन में स्पॉन्टेनियसली रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि बाह्य वस्तुओं में सुख बुद्धि नहीं है। हम लोगों में ये अन्याय की चीज़ क्यों ले लेते हैं, क्यों हम मतलब परिग्रह करते हैं बिना मतलब, तो हमको लगता है कि वो वस्तु सुख देगी हमको। यहाँ तो इनको ये रियलाइजेशन हो गया है कि सुख हमारा स्वरूप है, इन चीज़ों में सुख नहीं है, वो तो हमने ही उसमें डाल रखा है सुख। तो बाह्य वस्तुओं में सुख बुद्धि न रहने के कारण अन्याय से संग्रह परिग्रह का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यानी जो यम में अस्तेय और परिग्रह अपरिग्रह ये दोनों का दोनों महर्षि ने यहाँ ले लिया। तीसरा पॉइंट है अहिंसा का। भोग लिप्सा से उत्पन्न होने वाली हिंसा स्वतः निवृत्त हो जाती है। हिंसा क्यों होती है? भोग लिप्सा शब्द क्यों प्रयोग किया महर्षि ने? क्योंकि भोग तो भाई एक साधु है, वो भी तो खाएगा पिएगा कि नहीं, पर भोग लिप्सा का मतलब यह है कि वो बिना भोग के जी नहीं सकता। ही सेज दैट आई कैनॉट सर्वाइव, तो इसको कहेंगे लिप्सा। भोग लिप्सा क्या करेगी? वो हिंसा करेगी। हिंसा करेगी मतलब वो व्यक्तियों को कष्ट देगी। तो वो भोग लिप्सा जो है वो इनके जीवन में, बोधवान के जीवन में है ही नहीं। तो इसलिए ये जितनी हिंसा होती है वो भोग लिप्सा से। अब देखिए, वो हमको तो आश्चर्य होता है, ओबामा के लिए वो कौन सा सूट पहना था जो 3 करोड़ की नीलामी हुई उसकी, उसी सूट की। यानी कहाँ लाल बहादुर जैसे, शास्त्री जैसे महापुरुष प्रधानमंत्री देश के, और कहाँ ये ओबामा को इम्प्रेस करने के लिए एक सूट पहन रहा है। यानी ये भोग लिप्सा से उत्पन्न होने वाली हिंसा स्वतः निवृत्त हो जाती है। मतलब किसी को कुछ दिखावा करना ही नहीं है ना। दिखावा करना है तो फिर ये हिंसा होगी। तो हिंसा का मतलब सिर्फ किसी को मारा पीटा ऐसा नहीं है। हिंसा मनसा वाचा कर्मणा, तीनों हिंसा है। मन से भी हम किसी को कष्ट दे रहे हैं, वो भी हिंसा है। देश का, इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री होकर, यानी कितने लोगों को इसका कष्ट होगा कि ये क्या कर रहा है हमारे देश का प्रधानमंत्री, ये भी हिंसा है। वाणी की हिंसा तो हिंसा ही है। और तीसरी हिंसा जो है वो शरीर से, मतलब किसी को हम पीट दें, मार दें, तो वो तो बहुत ज़्यादा उसका एक्सप्रेशन हो गया। मतलब तो सिर्फ हम लोग सोचते हैं हिंसा मतलब किसी को हमने पीट दिया, तो ऐसा नहीं है। तो ये इसलिए महर्षि को लिखना पड़ रहा है कि भोग लिप्सा वाले ही लोग जो है वो हिंसा में प्रवृत्त होंगे, यानी मन से भी, वचन से भी और कर्म से भी लोगों को कष्ट देंगे। वो है ही नहीं, भोग लिप्सा उनमें है ही नहीं। बोधवान में आज का ऋतु पृष्ठ है बोधवान के शुभ सद्गुण, तो उसी को हम लोग थोड़ा ये कर रहे हैं विचार उस पर। अच्छा, अब ये अगले 2 वाक्य हैं वो कवर कर रहे हैं 16वें अध्याय में, जो देवी संपत्ति के जो भगवान ने बातें गिनाई। देवी संपत्ति में जो सद्गुण आते हैं जीवन में, तो उसी में महर्षि थोड़ा सा संकेत कर रहे हैं अगले 2 वाक्यों में। किसी वस्तु के नाश का भय नहीं रहता, यानी निर्भीक रहता है, वो अभय रहता है उसमें। निर्भीकता हम लोगों में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमको लगता है कि ये हमारी चीज़ है ना, ये कोई ले नहीं ले या उसका नाश ना हो जाए। पर यहाँ किसी वस्तु के नाश का भय नहीं रहता। तो क्या उनके पास चीज़ें नहीं हैं? उनके पास भी चीज़ें हैं, तो उसका नाश का भय नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये नश्वर हैं। अरे चीज़ों को छोड़ो, ये शरीर नश्वर है ना।
शरीर कब तक रहेगा? नहीं रहेगा। तो किसी वस्तु के नाश, इसीलिए महर्षि ने कह दिया ना, किसी वस्तु के नाश का भय नहीं रहता, किसी में सब वस्तुएं आ जाएंगी। और आगे का वाक्य है, छोटे से छोटे कार्य में भी देवी संपत्ति के महान गुणों का प्राकट्य होने लगता है। तो वहाँ भगवान ने गिनाया है 3 श्लोकों में, 16वें अध्याय शुरू ही वहीं से होता है। अभ्यम, तो अभ्यम को तो अलग से गिना दिया महर्षि ने, और फिर उसके बाद जो गिनाए हैं करीब करीब मुझे लगता है 24 के करीब हैं। अभ्यम सत्व समशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमश्च यज्ञश्च, स्वाध्याय स्तपार्जम, अहिंसा सत्यम क्रोध आदि आदि। तो वो जितने जो हैं देवी संपत्ति के महान गुण, वो इस बोधवान के जीवन में छोटे छोटे कार्य में, छोटे छोटे कार्य में मतलब ये लोग लिखेंगे भी तो इतना प्यार से लिखते हैं, ये लोग कुछ बात भी करेंगे तो इतना प्यार से करते हैं, छोटी छोटी बातें। किसी की कुछ थोड़ा सफाई भी कर रहे हैं तो इतना देखेंगे आप कि जैसे वो सफाई में ही परमात्मा है। हम लोग तो जैसे आंख मींच के और इधर से जैसे काम को टालना है, काम को कैसे भी करके ख़त्म करना है ना, ये आफत आ गई, ऐसा नहीं। हर एक प्रत्येक क्रिया में, इसीलिए महर्षि वाक्य प्रयोग करें, छोटे से छोटे कार्य में भी। वहाँ रामायण में आया है, सबको विदाई दे रहे थे तो अंगद जी को लगा कि मैं रुक जाऊं अयोध्या में भगवान की सेवा में। हनुमान जी तो खैर वो तो अद्भुत सेवक हैं, तो अंगद जी ने एक वाक्य प्रयोग किया, भगवान ने इसीलिए उनको नहीं रखा। अंगद जी ने कहा कि मैं अयोध्या में रह के और छोटी से छोटी मतलब साफ करना है लेटरिन वगैरह, वो भी मैं करूँगा। भगवान को बहुत दुख हुआ ये सुन के, क्योंकि सेवा में छोटा बड़ा नहीं होता है कि वो कार्य छोटा है। महेशानंद जी का मुझे हमेशा स्मरण आता है, शिव जी के मंदिर में बहुत बड़ा महर्षि के समय में महर्षि थे, बड़े बड़े विद्वान आए हुए थे और बहुत बड़ी सभा हो रही थी। तो उसी समय शिव मंदिर में ही कुल्हड़ में चाय दी गई विद्वानों को। तो मैं भी बैठा था, स्वामी जी भी बैठे थे, चाय पी के, और वहाँ वो जो हैं विद्वान लोग, हालांकि उनको बाहर ले जाना चाहिए कुल्हड़, वहीं 1-2 जने ने वहीं रख दिया। हमारा हृदय नहीं हुआ कि उसके जूठे कुल्हड़ को हम उठाएं, और हमने देखा महेशानंद जी बिना हिचक के उसको उठा के, क्योंकि वहाँ फिर आगे का प्रोग्राम होना था। तब हमको शिक्षा मिली कि कोई छोटा बड़ा कार्य नहीं होता है सेवा में। देखिए वो एक संस्कार होता है कि कोई उठाएगा या उत्तम को बुला के उठवाएंगे या रामकृष्ण को बुलाएंगे, ये बहुत गलत है। इसीलिए अंगद जी को भगवान ने नहीं रखा, बोले ये योग्य नहीं है, ये इस सेवा को छोटी मानता है, कह रहा इसीलिए कह रहा है, उसको मेंशन करके कह रहा है कि मैं छोटी से छोटी सेवा कर लूँगा, पर मेरे को नीच टहल करी हो सब घर की, तो मैंने सेवा को नीच समझ लिया, इसे भगवान ने निकाल दिया। बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए छोटे से छोटे कार्य में भी देवी संपत्ति के महान गुणों का प्राकट्य होने लगता है, तब हमको समझ में आएगी। गोंदावली जी महाराज के लिए आया है ऋतु कि वो जो बच्चे होते थे गांव में, आप लोगों ने देख रखा है, तो जंगल वहीं बाहर जाते हैं और बाहर जाके शौच और लौट आते हैं, और माताएं छोटे बच्चे हैं अपने हाथ से धुला देती हैं, अपने हाथ से ही उनका मतलब साफ कर देती है। वहाँ उसके बच्चे की माँ नहीं थी, गोंदावली महाराज वहाँ बैठे थे, तो वहाँ पानी रखा था, तो वो आया बच्चा, तो ये खुद उठ गए और उठ के उसके वो जो साफ करके अपना बैठ गए अपना हाथ धो के। यानी ये संतों से हमको समझ में आता है छोटे से छोटे कार्य में भी देवी संपत्ति के महान गुणों का प्राकट्य होने लगता है। वो जो स्वामी जी ने भी सुनाई ना, वो चौपाई स्वयं तुलसीदास जी ने लिखा है, नीच टहल जाति पर। अच्छा, तो अब ये आगे का, यानी कुल मिला के 8 हो जाएंगे ये, मैं अब नंबर नहीं ले रहा हूँ। जाति पंथ और भाषा का दुराग्रह मिट जाता है, तो वो आप देखते ही हैं किसी प्रकार का दुराग्रह महापुरुष के जीवन में नहीं रहता। अब देखिए वो सच्चा सेवक यही है, अगले वाक्य में कह रहे हैं, वह समाज जाति राष्ट्र मानवता विश्व एवं विश्वात्मा का सच्चा सेवक होता है। यानी सच्चे सेवक हम अपने को मान भी लें, पर समाज जाति राष्ट्र मानवता विश्व एवं विश्वात्मा का सच्चा सेवक हम नहीं, क्योंकि हम लोग एक पार्टी में हो जाते हैं, है ना। तो पार्टी में जब हो जाओगे तो आप विश्वात्मा का मतलब हो गया परमात्मा, तो आप परमात्मा के सेवक नहीं है, आप अपने पार्टी के, मतलब तभी तो ये राग द्वेष होते हैं ना आपस में। फिर महर्षि कहते हैं कि उसके शरीर के कण कण रोम रोम रग रग विश्वहित
भगवत प्रेम और आत्मज्ञान से परिपूर्ण रहते हैं तथा उनकी ऐसी रश्मियाँ एवं धाराएं बिखरती रहती हैं जिनसे संपूर्ण विश्व प्रेम से परिप्लुत होता रहता है। ये आखिरी वाक्य जो ये 8 जो वाक्य हैं, 8 में मतलब 2 का मैंने 1 बना दिया देवी संपत्ति वाला, बाकी ये आखिरी जो वाक्य है इसमें ध्यान दीजिएगा। यहाँ महर्षि कह रहे हैं कि उसके कण कण रोम रोम और रग रग विश्वहित भगवत प्रेम और आत्मज्ञान। तो भगवत प्रेम हो गया भक्ति की पराकाष्ठा, आत्मज्ञान हो गया ज्ञान की पराकाष्ठा, और विश्वहित हो गया अपना जो सेवा है उसकी पराकाष्ठा। तो ये तीनों चीजें उसके कण कण में है, रोम रोम में है और रग रग में है। तो जब ये चीजें हमारे कण कण रोम रोम और रग रग में हो जाएगी तो वो बहुत ही मतलब ये क्या कहते हैं स्वाभाविक है कि उसका प्रभाव फैलेगा। तो प्रभाव जब फैलेगा तो क्या होगा, महर्षि उसको आगे बता रहे हैं। वो परिपूर्ण रहते हैं तथा उनकी ऐसी रश्मियां एवं धाराएं बिखरती रहती हैं जिनसे संपूर्ण विश्व प्रेम से परिप्लुत होता रहता है। तो वो महर्षि का जीवन हमने देखा कि वो जो रश्मियां और धाराएं, महर्षि के उड़िया बाबा जी महाराज को तो हमने दर्शन नहीं किए, पर जितने भी जो भी कोई महापुरुष होंगे जिनके जीवन में आत्मज्ञान की पूर्णता, भक्ति की पूर्णता और ये जो सेवा की पूर्णता रहेगी, तो आप देखेंगे कि उनको उपदेश करने की ज़रूरत नहीं है। उनके बस नज़दीक भी हम बैठ जाएंगे तो बड़ा शांति का अनुभव होगा। वो क्यों होगा, ये तो राधा दामोदर में जाके इसको एनर्जी समझ में आ रही थी ना। तो राधा दामोदर में भी एनर्जी है, उसका हम खंडन नहीं कर रहे हैं, पर ये जो महापुरुष हैं उनकी जो एनर्जी है वो एनर्जी कंटिन्यूअसली उसकी धारा और उसकी रश्मि संपूर्ण विश्व प्रेम से परिप्लुत होता रहता है। जिनसे यानी जिस धारा से, जिस प्रकाश से संपूर्ण विश्व प्रेम से परिप्लुत होता रहता है। तो ये महर्षि सबसे पहला पॉइंट है व्यवहार शुद्धि, इसको एक्सप्लेन किया। आगे के जो 2 पॉइंट हैं वो थोड़े कठिन हैं क्योंकि वहाँ थोड़ा वेदांत का प्रसंग आएगा। अंतःकरण की निर्मलता में महर्षि समझा रहे हैं, अंतःकरण के अच्युत तत्व में स्थित हो जाने से विषय संबंधी सारे विकार स्वयं ही दूर हो जाते हैं। 2 ही वाक्य हैं अंतःकरण की निर्मलता में। पहला वाक्य है अंतःकरण, यानी इन महापुरुषों का जो हृदय है, अंतःकरण है, वो कहाँ है। जैसे हम लोग अपना देखें तो हम लोगों का विषयों में है, संसार में है, थोड़ा थोड़ा ठाकुर जी में भी है ना, पर मुख्य रूप से संसार में है। इनके अंतःकरण की स्थिति देखिए, अच्युत तत्व। तो अच्युत तत्व क्या है, अच्युत तत्व यानी परमात्मा ठाकुर जी। तो ठाकुर जी में ही स्थित हो गया अंतःकरण। हम लोगों का अभी डामाडोल है, हम लोगों का स्थित नहीं हुआ है, कोशिश तो कर रहे हैं कि स्थित हो जाए। तो इसलिए इनके जीवन में विषय संबंधी सारे विकार स्वयं ही दूर हो जाते हैं। विषय संबंधी विकार हम लोगों के जीवन में क्यों आते हैं, क्योंकि हमारा अंतःकरण अभी उस तत्व में स्थित नहीं हुआ है। जितने अंश में जिसका स्थित हुआ है वो इसका अनुभव करेगा कि बहुत कम अब विकार आते हैं, विषय संबंधी विकार नहीं के बराबर आते हैं। पर अभी वो बहुत कम आते हैं या नहीं के बराबर आते हैं, इसका मतलब आते हैं। बोधवान के लिए महर्षि कह रहे हैं कि वो स्वयं ही दूर हो जाते हैं। स्वयं ही दूर हो जाते हैं मतलब विषय आके करेंगे क्या वह, भाई विषय किसके पास जाएंगे, जो उसको एंजॉय करेगा, है ना। यानी एक अपन हम लोग देखें व्यवहार में भी, तो एक लड़की किस लड़के से अट्रैक्ट होगी, जिस लड़के में कुछ मतलब थोड़ी सी वो है, वो सिग्नल दे रहा है कि मैं तुझे चाह रहा हूं। पर वो लड़की कोई ऐसा सन्यासी या कोई ऐसा महात्मा जिसमें विकार है ही नहीं, तो विषय ही दूर हो जाता है ना, वो उस भावना से जा ही नहीं सकता ना। इसलिए महर्षि को लिखना पड़ रहा है कि अंतःकरण के अच्युत तत्व में स्थित हो जाने से, यानी इसका मतलब हमारे में कमी है, इसलिए वो सामने वाला कोशिश कर रहा है कि हमको अट्रैक्ट करे। पर इनके लिए क्या हो गया है, बोधवान के लिए, कि विषय संबंधी सारे विकार स्वयं ही दूर हो जाते हैं। स्वयं ही दूर हो जाते हैं, ये बात समझनी पड़ेगी। हमको दूर करना पड़ रहा है कि भाई देखो हम साधु हैं, आप ऐसा मत करो,
है ना, ये क्या खाने की चीज़ें ले आए हो, हम नहीं खाएंगे, है ना। तो ये एक मतलब है, मेशानंद गिरी जी ने समझाया है कि यहाँ खाने वाला जो है ना भारत में, उसको दोष नहीं माना है। जैसे अमेरिका में आप बैठी हैं, अमेरिका में सेक्स को दोष नहीं माना है। तो जहाँ जो दोष होता है उसी का ज़्यादा परहेज होता है। अब यहाँ जब खाने को दोष नहीं मान रहे तो महात्मा लोग प्रेम से खाते हैं, पर सभी महात्मा नहीं। इसलिए इंद्रिय संयम पहले आया है प्रथम वाक्य में ही। प्रथम वाक्य में प्रथम शब्द व्यवहार शुद्धि में संयम। उड़िया बाबा जी महाराज कहते थे हम लोग साधक हैं, अगर साधक हैं तो हमको ये बार बार मुंह जूठा करना नहीं चाहिए। ये क्या सिखा रहे उड़िया बाबा? इंद्रिय संयम। अगर साधक हैं और हम भी दिन में 8-10 बार मतलब जब भी जो भी चीज़ आई चलो मुंह में रख ली, उड़िया बाबा इसको बहुत बड़ा दोष मानते थे साधक के जीवन का। तो कहने का मतलब ऐसे खाने पीने की चीज़ों को तो वो विषय इसलिए आया कि स्वयं ही दूर हो जाते हैं विषय। तो स्वयं दूर कब होंगे? जब पहले वो हम प्रयत्न कर चुके होंगे। तो प्रयत्न करते 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 वो जो है फिर उसमें अच्युत में हमारा अंतःकरण जब स्थित हो जाएगा। तो ये पहला वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य ध्यान देना, सत्य, अहिंसा, निष्कामता, निर्लोभता आदि सद्गुणों में अंतःकरण सर्वथा निर्मल एवं निर्विषय रहता है। दो चीज़ें महाराज जी बता रहे हैं, एक तो नेगेटिव और एक पॉजिटिव। प्रथम वाक्य में बता रहे हैं नेगेटिव, यानी विषय दूर हो गए। तो विषय दूर हो गए तो अब क्या मतलब वहाँ शून्य हो गया क्या? वो व्यक्ति एकदम नीरस हो गया क्या? जीरो नहीं है। वो जो सद्गुण हैं उन्हीं को वापस गिना रहे हैं। सत्य, अहिंसा, निष्कामता, निर्लोभता आदि से एक्स्ट्रा से जितना हम लोगों ने ऊपर किया सबको ले लेना। उन सद्गुणों में अंतःकरण सर्वथा निर्मल। एक एक शब्द वहां ध्यान देने लायक है। सर्वथा निर्मल मतलब निर्मल तो हमारा भी है, पर सर्वथा निर्मल नहीं है। यानी कोई किसी देश में हम जाएंगे या किसी काल में हम जाएंगे तो वहाँ हमारा गड़बड़ हो जाता है। तो अभी बैठे हैं यहाँ तो सर्वथा निर्मल है, पर जैसे ही जाएंगे दिल्ली पहुँचेगी ऋतु तो समझेगी कि क्या है, महाराज जी क्या कहना चाह रहे हैं कि वृंदावन में तो बहुत बढ़िया था, है ना। अच्छा, ऐसा नहीं है कि दिल्ली जाने से, दिल्ली में भी अपने घर में ठाकुरवाड़ी है, वहाँ पर सर्वथा निर्मल है, या जहाँ मंदिर में या जहाँ हम लोग अपना ध्यान करते हैं निर्मल है, पर सर्वथा निर्मल नहीं है। यानी जैसे ही हम बाहर निकलेंगे वैसे ही वो निर्मलता का वो सबको समझ में आती है वो बात। तो यहाँ ये बोधवान के गुण बता रहे हैं, उनका सर्वथा निर्मल, यानी वो चाहे व्यवहार में है चाहे भजन में बैठे हैं, है ना। तो ये पहुँचना है, यानी महाराज जी हमको डेस्टिनेशन बता रहे हैं। और इतना ही नहीं, निर्विषय रहता है। निर्विषय रहता है का मतलब ऊपर ही बता दिया कि विषय तो स्वयं ही दूर हो जाते हैं। तो दूर हो जाते हैं तो फिर आने का अंदर ही प्रश्न ही नहीं है। तो फिर क्या वहाँ विषय रहते नहीं है क्या? नहीं, विषय रहते हैं, पर विषय में भी वो परमात्मा देखते हैं। क्योंकि विषय तो उनके सामने भी रहेंगे, हमारे सामने भी रहेंगे, पर विषय में परमात्मा देखने का। इसलिए महाराज ने कहा सत्य, अहिंसा, निष्कामता, निर्लोभता आदि सद्गुणों में, मैंने कहा ना प्रथम व्यवहार शुद्धि के सब गुण ले लेना। तो वो जहाँ भरे पड़े हैं तो वहाँ पर अब विषय नाम की कोई चीज़ ही नहीं रही। अब उनको वो दृष्टि प्राप्त हो गई। तो ये दूसरा पॉइंट तो फिर भी सरल है। तीसरा पॉइंट जो मैंने बताया वेदांत का है। तीसरा पॉइंट है सत्ता सामान्य में स्थिति अथवा सहज स्थिति, यानी ये सब जगह परमात्मा को देखना, ये कैसे क्या होता है, इसको महाराज जी तीसरे पॉइंट में समझा रहे हैं। बहुत बढ़िया दृष्टांत दिया है महाराज जी ने शुरू में ही, ताकि हम लोग आसानी से समझ सकें। ध्यान देना अनुराधा, जैसे स्वप्न का दृष्टा और दृश्य एक ही तत्व है, वैसे ही परिणाम के लिए देश काल और निमित्त न रखने वाले निर्विकार तत्व में सब आत्मस्वरूप ही है। महर्षि ड्रीम का एग्जाम्पल दे रहे हैं। हम लोग सब स्वप्न देखते हैं, इसलिए समझना, प्रथम वाक्य जो अभी मैंने पढ़ा, समझना इतना कठिन नहीं है। हमारा जो मन है, वो मन में जो जो संस्कार जिसके जिसके हैं, वो जब सोता है व्यक्ति तो हमारा मन ही वहाँ एक गोविंदानंद बन जाएगा। फिर वहाँ पर बहुत से लोग बैठे हैं, वो कौन? हमारा मन ही बना हुआ है। हम बोल रहे हैं, वो लोग सब सत्संग कर रहे हैं, सुन रहे हैं।
तो हमारा मन ही गोविंदानंद बना हुआ है, हमारा मन ही इन सब रूपों में बना हुआ है। यही नहीं, आनंद दर्शन, आनंद वृंदावन, पूरा का पूरा मन ही बना हुआ है। महर्षि कह रहे हैं कि ये बोधवान का क्या है कि जैसे ये एग्जाम्पल आप समझ गए स्वप्न का, तो वहाँ दृष्टा और दृश्य दो अलग अलग नहीं है। स्वप्न का दृष्टा और दृश्य, यानी स्वप्न का दृष्टा का मतलब गोविंदानंद और दृश्य का मतलब ये जो पूरा, तो दृष्टा और दृश्य कौन है? हमारा मन ही बना हुआ है। वैसे ही इस समय क्या हो रहा है, बोधवान का जो है वो निर्विकार तत्व में स्थिति है। ड्रीम तो हम समझ गए, पर वो जो है इस जागृत में जब व्यवहार कर रहा है तो उसकी स्थिति कहाँ है? निर्विकार तत्व में। तो निर्विकार तत्व जो है वही तो ये सब बना हुआ है। क्या? जागृत। अभी ड्रीम छोड़ दो। ये इस समय जो बैठे हुए हैं हम लोग, जैसे यहाँ महाराष्ट्री बैठे हैं, आप लोग कल्पना करो, तो महाराष्ट्री जान रहे हैं। महाराष्ट्री का एक वाक्य बोलूँगा तो आप इसको आसानी से समझ जाएंगे। परम पूज्य महाराष्ट्री कहते थे, ध्यान से सुनिएगा, ये श्याम जी वगैरह ने तो बहुत बार सुन रखा है, आप लोग जो मुझे देख रहे हो वो मैं नहीं हूँ, मैं अपने को जो बता रहा हूँ वो मैं हूँ। इसका मतलब क्या है कि महाराष्ट्री जब यहाँ बैठे हैं तो वो अपने को क्या बता रहे हैं? सच्चिदानंद, निर्विकार तत्व। तो वो अगर महाराष्ट्री हैं, ये वो खुद ही कह रहे हैं ये मैं नहीं हूँ, तो इसका मतलब उस तत्व में महाराष्ट्र, उस तत्व, अब देखिए, अब तत्व देख रहा है, महाराष्ट्री नहीं देख रहे हैं। तत्व में एक अखंडानंद जी भी बैठे हैं और ये लोग सुन रहे हैं। तो ये जागृत की बात कर रहे हैं यहाँ। सत्ता सामान्य में स्थिति, सहज स्थिति, ड्रीम की बात नहीं चल रही है। ड्रीम तो एग्जाम्पल है। वो महापुरुष अपने उस असली स्वरूप में जब जाग गए ना, तो असली स्वरूप की दृष्टि से ये भी पूरा स्वप्न है। तो उस स्वप्न में मैं ही तो हूँ सब रूप में, यानी महाराष्ट्री तो ये जान रहे हैं ना कि मैं ही हूँ सब रूप में। इसीलिए डॉक्टर गीता को कहा था महाराष्ट्री ने कि जैसे जैसे तुम्हारे मरीज अच्छे स्वस्थ होते जाएंगे वैसे वैसे मैं स्वस्थ होता जाऊंगा। महाराष्ट्री को कैंसर था, तो डॉक्टर गीता को लगा कि जब मैं इन मरीजों की ठीक सेवा करूंगी तो हमारे मरीज जब ठीक हो जाएंगे तो महाराष्ट्री का कैंसर भी ठीक हो जाएगा। महाराष्ट्री ये नहीं कह रहे थे। महाराष्ट्री कह रहे थे कि जैसे जैसे तुम्हारे मरीज जिनको तुम ट्रीट कर रही हो वो स्वस्थ होते जाएंगे वैसे वैसे मैं स्वस्थ होता जाऊंगा, यानी मैं ही उन सब रूपों में हूं। तो ये जो है स्थिति उनको सहज प्राप्त है, ये पहले वाक्य में कह रहे हैं। इसी को सत्ता सामान्य, मतलब टेक्निकल वर्ड है ये वेदांत का, इसी को यही सत्ता सामान्य है जो कि निर्विशेष परिपूर्ण ब्रह्म ही है। इसे केवल बोधवान पुरुष ही जानते हैं। केवल बता दिया, क्योंकि हम लोग कितनी भी बुद्धि लगाएंगे इसको, हम जानने का मतलब इसको अनुभव नहीं कर पाएंगे। जानने को तो बहुत इंटेलिजेंट है, वो इसको समझ लेगा, पर अनुभव केवल बोधवान ही इसका अनुभव करते हैं कि मैं ही सब रूपों में, और यही उनका स्वरूप है। यही सत्ता सामान्य सम है। अब ये सम है, सम है, सम है, इसको जरा आप समझाइए ना। उसको समझा रहे हैं। योग और भोग, समाधि और विक्षेप एक हैं, क्योंकि वे ज्ञानी की दृष्टि में निर्विशेष हैं। अब देखिए, आप ध्यान दीजिएगा, ये समझ तो बहुत जबरदस्त महर्षि वाक्य प्रयोग कर रहे हैं। योग और भोग ये दोनों एक कैसे हो सकते हैं? कभी एक नहीं हो सकते हम लोगों के लिए। समाधि और विक्षेप, भाई विक्षेप से हटने के लिए तो हम लोग समाधि लगाते हैं, पर इस महापुरुष के लिए ये सब एक हो गए। तो समत्व का बहुत जबरदस्त अर्थ है, पर चूंकि महर्षि ने पहले ही कह दिया कि इसे केवल बोधवान पुरुष ही जानते हैं, तो इसलिए जो बहुत जिनकी, जैसे महेशानंद जी महाराज यहाँ बैठे हैं, वो तो इस बात को पकड़ लेंगे कि यह महर्षि क्या कहना चाह रहे हैं, पर सामान्य व्यक्ति की समझ में आना कठिन है। Free from pair of opposites. आई एम सॉरी, फ्री फ्रॉम द पेयर। तो इसमें महर्षि का एक मैं वाक्य कठोपनिषद के प्रवचन में मुझे बहुत ही प्रिय लगा, इसलिए उसको बिल्कुल बंद नहीं करना था, वो गलत है। नहीं, अंदर जरूर है। नहीं, बाहर का भी कम करवाना चाहिए, बंद नहीं करवाना चाहिए, कम कर दे। तो यहाँ क्या होता है ऋतु, वो कठोपनिषद का वाक्य मैं बोल रहा था, वाक्य ध्यान देने लायक है। 4 पेयर्स वहाँ महर्षि ने लिए हैं, एक धर्म को लेकर, एक उपासना को लेकर, एक योग को लेकर, और एक ज्ञान को, विचार को लेकर। 4 पेयर्स में बिल्कुल अपोजिट चीज़ें हैं। यहाँ ले रहे हैं सदाचार और दुराचार। तो सदाचार और दुराचार में, सदाचार हम लोग सब
कोशिश कर रहे हैं ये सद्गुण आवे, दुराचार हमारे जीवन से हटे। दूसरा उपासना और अपासना, भक्ति को लेकर। तो उपासना और अपासना का मतलब, उपासना हम लोग करना चाह रहे हैं, अपासना मतलब जहाँ हमारा हृदय नहीं जमता, जहाँ मतलब ये विषयों का, तो वो अपासना है। तो उपासना और उपासना ये दो पे मतलब दो चीज़ें हो गई। और समाधि और विक्षेप ये योग में, समाधि हम चाहते हैं, विक्षेप से हटना चाहते हैं, तो समाधि और विक्षेप। और चौथा है परिच्छिन्न और अपरिच्छिन्न। परिच्छिन्न यानी लिमिटेड, अपरिच्छिन्न यानी अनलिमिटेड। तो इन चारों पेयर को बता दिया महाराज ने एक ही वाक्य में कि उसमें वो सम रहता है। सदाचार हो या दुराचार, समाधि हो या विक्षेप, उपासना हो या अपासना, परिच्छिन्न हो या अपरिच्छिन्न, इन पेयर्स में वो सम रहता है। पर उसकी जो स्वाभाविक स्थिति है, जो सहज स्थिति है, वो हमेशा यहाँ पर लेंगे सदाचार, यहाँ लेंगे उपासना, यहाँ लेंगे समाधि और यहाँ लेंगे अपरिच्छिन्न। यानी सहज स्थिति तो उसकी इसी में पॉजिटिव में ही रहेगी। पर वो जो नेगेटिव जिसको हम लोग प्रयत्न करके दूर करना चाह रहे हैं, अब उसके लिए दूर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भी परमात्मा का स्वरूप है। तो ये बहुत कठिन है ये, इसीलिए महाराज जी को कहना पड़ा केवल बोधवान पुरुष ही इसको जानते हैं, क्योंकि वे ज्ञानी की दृष्टि में निर्विशेष है। यह दृष्टि अंतःशीलता की जननी है। देखिए एक तो शील होता है, ये सुशील शब्द, सुशील नाम भी होते हैं बहुत सौ के, है ना। तो ये शील शब्द यानी ये बहुत ही डिग्निफाइड पर्सन है। तो वो शील जो है वो खाली दिखावटी नहीं है, अंतः शब्द प्रयोग किया महाराज श्री ने। तो ये दृष्टि अंतःशीलता की जननी है, मतलब उनके अंदर वो अंदर तो प्रतिष्ठित है ही है, और बाहर जैसे जब मौका पड़ता है वो उसका अभिव्यक्ति होती रहती है। क्यों? क्योंकि उनको वो दृष्टि प्राप्त हो गई ना। तो वो दृष्टि अगर हमें भी प्राप्त हो जाएगी तो हमको ये सब दिखावा नहीं करना पड़ेगा कि इस समय कोई आ गया तो हम बैठ गए पुस्तक लेके या माला लेके दिखाने के लिए, ओहो स्वामी जी बहुत जप करते हैं, कुछ नहीं। ये दृष्टि जब प्राप्त हो जाएगी तो अंतःशीलता की जननी है, मतलब कोई नहीं, जैसे अपना सहज। आगे बताएंगे महाराज जी। दूसरों की दृष्टि में जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य हैं अथवा निम्न कोटि का है, दोनों ही उसके लिए अपने स्वरूप है। तो दूसरों की दृष्टि में जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, स्वामी जी अगर जप कर रहे हैं, अच्छे स्वामी जी हैं, वो कुछ गपशप लगा रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, रेडियो सुन रहे हैं, तो हम लोग डिसीजन लेते हैं। अब वो रेडियो और अखबार, क्योंकि उनके लिए तो पूरा विश्वात्मा हो गया ना। तो विश्व है तो महाराज जी स्वयं 2 बार उनका रेडियो रखा है सामने, वो ऊपर कपड़ा लगाया हुआ है, थोड़ा सा उसको कपड़े को आधा कर देना चाहिए, तो रेडियो दिख ही नहीं रहा। तो रेडियो से दोनों, स्वामी महेशानंद जी को पता है, शाम की भी खबरें सुनते थे, सुबह की भी खबरें सुनते थे। क्यों? क्योंकि पूरा विश्व मेरा ही स्वरूप है ना। तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि दूसरों की दृष्टि में जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है अथवा निम्न कोटि का है, दोनों ही उसके लिए अपने स्वरूप हैं। यानी दूसरों को दिखाने के लिए वो नहीं जी रहे हैं, वो तो अपना सहज जीवन जीते हैं। कोई भी उसे आश्चर्यचकित अथवा क्षुब्ध नहीं कर सकता। कोई भी आश्चर्यचकित या क्षुब्ध क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये संसार क्या है? संसार है माया का कार्य। इसको शंकराचार्य कहते हैं अघटित घटना पटी ऐसी। कोई भी ऐसी घटना नहीं है जो कि यहाँ न घट जाए, ऐसी ये माया है। तो इसलिए कोई भी जब घटना घटित होती है और उनको बताया जाता है जिससे हम लोग आश्चर्यचकित हो गए, तो कहते हैं जगत में ऐसा ही होता है ना, सब महादेव की लीला है। तो कोई भी घटना उन्हें आश्चर्यचकित नहीं कर सकती और क्षुब्ध भी नहीं कर सकती। बोले इस घटना से तो महाराज को हम नहीं सुनाएंगे क्योंकि बहुत उनको कष्ट हो जाएगा। कुछ नहीं, सब हमारा ही खेल है। उसके अपने स्वरूप से भिन्न दृष्टा दर्शन दृश्य कुछ भी नहीं है। ये प्रथम वाक्य में बता दिया था कि स्वप्न में जैसे मैं ही सब हूँ, तो इसलिए मेरा ही सब स्वरूप है। वह सहज भाव से रहता है। कौन? ये महापुरुष। और अपने जीवन में किसी प्रकार की विशेषता का आरोप नहीं करता, है ना। हम लोग निरंतर अपने में विशेषता का आरोप करते हैं, और ये जो है निर्विशेष, कोई कुछ नहीं। जहाँ बैठा है बैठ गए। उड़िया बाबा का महाराज जी कहते थे ऊपर सिंहासन में बैठा है वहाँ बैठ गए। आर्य समाजियों ने कहा आप कौन ऊपर बैठने वाले हो, नीचे बैठो हमारे साथ, नीचे उतर के बैठ गए। फिर वो सनातनियों ने कहा कि नहीं नहीं आप हमारे गुरु हैं, आप ऊपर बैठिए, फिर ऊपर बैठ गए। फिर उन्होंने कहा कि नहीं आप नीचे बैठो। तो वो उनके लिए
सहज भाव से रहते हैं, अपने जीवन में किसी प्रकार की विशेषता का आरोप नहीं करते, उसका व्यवहार सम है, वृत्ति सम है, स्वरूप सम है और विषमता भी सम है। सम के ऊपर बहुत जोर दिया, इसीलिए मैंने कठोपनिषद का वाक्य बताया कि व्यवहार में सम है, वृत्ति सम है, स्वरूप सम है और विषमता भी सम है। तो समत्व जो है वो उनका स्वरूप ही है, वो जीवन मुक्त है। अब तक जितने भी महापुरुष हुए हैं वे सत्ता सामान्य में स्थित हुए हैं, यानी सहज स्थिति में वो रहे हैं, और जो हैं इस समय प्रेजेंट में वे स्थित हैं, और जो आगे होंगे उन्हें स्थित होना होगा। यानी जब तक वो स्थित नहीं होंगे तब तक उनको महापुरुष माना ही नहीं जा सकता। तो ये उनके एक मतलब महर्षि ने इस पृष्ठ में अब हम लोगों को क्या रखना चाहिए अपना लक्ष्य, और उनके लिए वो सहज है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम। तुमने 8:15 कहा, 8:15 ही बज गए।